आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आज हमारे साथ यूनियन बैंक के एग्जीक्यूटिव श्री निशिकांत जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सचिन जी। सर, प्रधानमंत्री योजना के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो है आवेदन करना चाहते हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं उनके मन में हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन जिज्ञासाओं का जो समाधान है वो आपसे बातचीत करके मिल जाएगा। जरूर। तो दर्शकों का जैसे इसमें पहला सवाल ये रहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आखिर है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? जी, तो ये हमारी भारतीय सरकार ने उन तबकों के लिए जो अभी तक वित्तीय समावेश से दूर हैं, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंदर बहुत ही कम रेट पर और बहुत ही आसान तरीके से ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। सर, क्या आप हमें बता पाएंगे कि इसमें किस तरह के लोग आवेदन कर सकते हैं? यस, इसके अंदर जो भी लोग अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं, रोजगार कर रहे हैं या नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी फुटकर व्यापारी, कोई भी फल विक्रेता, कोई भी सर्विस सेंटर, कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट, छोटे छोटे इस तरीके की इवन सेवाएं क्षेत्र भी इसके अंदर सम्मिलित हैं, उन सभी को इसके अंदर ऋण की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सर, इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो स्कीम है वो किस तरह से है? हाँ, बहुत अच्छा। इसके अंदर 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, जिसके अंदर शिशु, किशोर एवं तरुण कहा जाता है। शिशु के अंदर ऋण की सीमा अप टू 50,000 रुपीज़ है। किशोर के अंदर यही सुविधा अगर 50,000 से ऊपर जाकर 5 लाख रुपए तक दिया जा सकता है एवं तरुण के अंदर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की ऋण की सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है। इसका मतलब आपका कहने का कि अगर मुझे 5 लाख तक के लोन की अगर आवश्यकता है तो मैं किशोर कैटेगरी में उसमें आवेदन कर सकता हूँ। जी सर, जैसे लोन लेने के लिए जाते हैं, मान लिया एक जो आवेदक है शिशु कैटेगरी में लोन ले रहा है, तो उसके लिए किस तरह का लोन उसको मिल पाएगा? जी, इसके अंदर हम 2 तरीके की ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। एक होता है वर्किंग कैपिटल और दूसरा है टर्म लोन। आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताना चाहेंगे। अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी निर्माता, उनको कुछ फिक्स असेट्स क्रिएट करनी है, खरीदनी है, जैसे कि फर्नीचर खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स करनी है, साइन बोर्ड खरीदना है, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, इस तरीके के लिए उनको जो ऋण दिया जाता है उसे टर्म लोन कहा जाता है और इसकी जो रीपेमेंट होती है वो भी एक निश्चित समय के अंदर की जाती है, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये एक सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। दूसरी सुविधा है वर्किंग कैपिटल। आप अपनी जो दुकान चला रहे हैं या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत सारा कच्चा माल रखना होता है, आपको फिनिश गुड्स रखना होता है, आपको उधार पे भी माल बेचना पड़ता है। तो इसमें जो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है उसको टेक केयर करने के लिए आपको जो सुविधा दी जाती है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अधिकतर आवेदकों का ये एक सवाल रहता है कि मेरी दुकान अभी चल रही है, तो क्या मेरी जो अभी दुकान है क्या उस पर भी ये लोन मिलेगा या मुझे कोई नया व्यवसाय करना है तभी ये लोन की सुविधा उपलब्ध है? ये दोनों के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपना कोई व्यवसाय ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये उपलब्ध। बहुत अच्छा सर, आपने वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के बारे में बताया। एक दर्शकों का एक और सवाल रहता है कि क्या कुछ पैसा इसके अंदर हमें भी देना पड़ता है? कहते हैं कि मार्जिन मनी के तौर पे कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, क्या उसके बारे में विस्तार से आप बता पाएंगे? जी, तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि कोई भी ऋण सुविधा जनरली किसी भी बैंक से अगर ली जाती है तो उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक कुछ पैसा अपनी तरफ से लेके आए, जिसे मार्जिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो सुविधा हम आपको प्रदान करेंगे उसमें कुछ प्रतिशत आपको अपनी तरफ से लाना होगा। कुछ दर्शकों का ये भी सवाल रहता है कि मेरी दुकान में तो कुछ सामान पहले से ही है, कुछ उनके पास मशीन है, कुछ फिटिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, कभी कंप्यूटर सिस्टम है, उसके बारे में क्या सुविधा बैंक देता है? यहाँ हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि क्योंकि हम जो ये ऋण सुविधा प्रदान करते हैं वो सिर्फ नई इक्विपमेंट्स, नई मशीनरीज खरीदने के लिए करते हैं, पुरानी के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुझे आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बातचीत से लाभान्वित हो रहे होंगे। फिर एक सवाल सर जो और आता है जानकारी लेने के माध्यम में, ये जो पैसा जो बैंक से मिलेगा तो क्या ये सीधा आवेदक के खाते में आ जाएगा? हाँ, ये सवाल काफ़ी बार उठते रहे हैं, लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन इसमें ये बताना चाहेंगे कि आपको जहाँ से भी सामान खरीदना है, जहाँ से भी कोई मशीनरी खरीदनी है, उसी के खाते में ये पैसा दिया जाएगा। और एक और बात बताना चाहेंगे कि इसमें जीएसटी वाला बिल की अनिवार्यता होती है, यानी कि वो बिल आपको हमें सबमिट करना होगा। मैं दर्शकों को बता देता हूँ सर, हमारे जो बताए हैं कि जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में, अगर मैं लोन आवेदक हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा,
जहाँ से मैं सामान ले रहा हूँ, मशीनरी ले रहा हूँ, वो उसके खाते में चला जाएगा, वो जी। डायरेक्ट चला जाएगा और मुझे बिल देना होगा। बहुत अच्छा सर। एक सवाल आता है, ज़्यादातर लोग बैंक में आने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनके पास ऑफर के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी में कोई ज़मीन या दुकान नहीं होता। तो इसमें इस मुद्रा स्कीम के बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जी सचिन जी, तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका भी निवारण इस स्कीम में पूरी तरह किया गया है। यहाँ पर किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी या प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। इसके बदले में इस ऋण को एक क्रेडिट गारंटी फंड से सिक्योर किया गया है, जिसका एक छोटी सी फीस आपके से ली जाती। कोलेटरल के साथ साथ सर आपने कोलेटरल के बारे में जानकारी दी, फिर एक और जो सवाल रह जाता है दर्शकों का, वो ये है कि जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं किसी और तरह का, तो एक गारंटी की डिमांड की जाती है कि आप जो है किसी अपने रिश्तेदार को या मित्र को लेके आइए और एक गारंटी दीजिए। तो उसके बारे में आपका ये स्कीम क्या कहती है? जी, तो यहाँ पे भी मुद्रा ऋण के पात्रों के लिए ये सुविधा है कि उन्हें किसी भी तरीके की गारंटर की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने दी है। आपने मार्जिन के बारे में बताया, आपने सुविधाओं के बारे में बताया, आपने कैटेगरी के बारे में बताया, आपने गारंटी के बारे में बताया। एक दो सवाल और हम आपसे लेंगे सर। एक जो सवाल है वो ये है, आवेदक आपके पास या यूनियन बैंक में वो कैसे आवेदन कर सकता है? तो हमारे यूनियन बैंक की जो शाखाएं हैं पूरे भारत के अंदर फैली हुई हैं। किसी भी नियरेस्ट ब्रांच के पास जाकर वो अपना आवेदन कर सकते हैं। वहां पर उनको एक चेकलिस्ट दी जाएगी जिसमें बहुत ही संक्षिप्त में थोड़े से पेपरों की आवश्यकता रहती है। वो पेपर आपको इकट्ठे करके ब्रांच में दे देने हैं। और यहाँ पर हम एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हम लोग उन पेपरों की जाँच पड़ताल करते हैं। बेसिस पे हम लोग ये भी देखते हैं कि आपका सिविल का स्कोर कैसा है। और ये जानकारी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपने पहले कहीं से ऋण की सुविधा प्राप्त की थी और उसमें कहीं पे डिफॉल्ट हुआ है तो ऋण की प्रक्रिया में थोड़ी सी परेशानी आएगी। अगर वो आपकी सिविल पूरी तरह साफ सुथरी है तो आपको ऋण में कोई परेशानी नहीं आएगी। अंत में जाते जाते आपसे एक और सवाल, कुछ हमारे जो आवेदक हैं उनके लिए कोई आप किसी तरह का मैसेज अगर देना चाहें तो? जी सचिन जी, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि यूनियन बैंक हमेशा आपके साथ है, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं आपके सपने सिर्फ आपके नहीं हैं, आपके सपनों के हम भागीदार हैं। और हमारी तो एक टैगलाइन भी है, गुड पीपल टू बैंक विद। तो आप सबका बहुत स्वागत है। धन्यवाद निशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सो दर्शकों, तो ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे जो बैंक के एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी साझा की और आप बहुत से लाभान्वित हुए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूनियन बैंक लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल, शेयर एंड वॉच।